हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम रिव्यू और व्यू टैब के बारे में देखेंगे। तो रिव्यू में सबसे पहले प्रूफिंग ग्रुप आ जाता है। प्रूफिंग में सबसे पहले स्पेलिंग आ जाता है। स्पेलिंग क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की F7 होती है। अगर यहाँ पे आपकी शीट में कोई स्पेलिंग एरर है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे चेक करना है तो सबसे पहले स्पेलिंग एरर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे देखिए हमने कई सारी स्पेलिंग एरर कर ली हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेलिंग को चेक करना है। तो उसके लिए स्पेलिंग ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ जो भी स्पेलिंग यहाँ पे आपकी क्या होगी, गलत होगी, वो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, इसमें एरर दिखा देगा। जैसे यहाँ पे देखिए नॉट इन डिक्शनरी रिपीट फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपने जो भी लिखा हुआ है वो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को नहीं पता कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तो कंप्यूटर ने यहाँ पे सारे सजेशंस दे दिए हैं कि आप यहाँ पे जो भी आपने लिखा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेंट लिखा है या रिपीट लिखा है, तो अगर आपने सही लिखा हुआ है और तब भी एरर दिखा रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी इसको ऐड करा सकते हैं। देन ये क्या करेगा, अगर नेक्स्ट टाइम सेम स्पेलिंग अगर रिपीट की REPT शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये एरर नहीं दिखाई देगा। और अगर आपको इसको क्या करना है, इसी टाइम के लिए इग्नोर करना है, तो यहाँ पे इग्नोर ऑल या इग्नोर वंस ऑप्शन आता है, इसको यहाँ से इग्नोर भी करा सकते हैं। देन यहाँ पे SMS से रिलेटेड स्पेलिंग दिखा रहा है तो इसको भी, ये हमारी स्पेलिंग सही है लेकिन गलत दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी इसको इग्नोर वंस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी स्पेलिंग आपकी गलत होंगी आप यहाँ पे वन बाय वन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर स्पेलिंग गलत दिखा रहा है, तो कंप्यूटर की स्पेलिंग यहाँ पे सजेशंस में 3 वर्ड्स आ गए हैं। तो आपने जो भी लिखा है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग को गलत कर दिया था, यहाँ पे कंप्यूटर सजेशंस में दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद जहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी वहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्पेलिंग सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन में यहाँ पे यू नहीं लगा हुआ है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चेंज कर लेंगे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लखनऊ की स्पेलिंग चेक करना है तो यहाँ पे देखिए लखनऊ भी आपका सजेशंस में नहीं शो हो रहा है क्योंकि ये हमारा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं या ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज हो गया तो इसको हम क्या कर लेंगे, चेंज ही कर देते हैं। ये हमारे इसमें शो नहीं हो रहा है, इसको हमें खुद से लिखना ही पड़ेगा, लखनऊ। यहाँ पे ये देखिए आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे और भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो वो हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जवाहर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये भी हमारे सजेशंस में नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग गलत है तो माइक्रोसॉफ्ट के क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग ऑप्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अपनी शीट में जो भी स्पेलिंग एरर है उनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च एंड थेसोरस ऑप्शन आता है। ये क्या करते हैं, ये दोनों सेम काम करते हैं। इसका यूज़ हम किसी भी वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स वगैरह फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द आपको फाइंड करना है तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर के हमें अदर वर्ड्स क्या करने हैं, पता करने हैं, तो उसके लिए आप कंप्यूटर को सेलेक्ट करिए। थाइसोरस पे चले जाइए। थाइसोरस पे जाएंगे तो इधर देखेंगे यहाँ पर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रोसेसर दिखाई दे रहा है, CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PC, लैपटॉप, नोटबुक, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं तो ये यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आपको इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है, आप यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिख रहा है, इस पे यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के प्लेस पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगा। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप इसको कॉपी, और जहाँ पर भी पेस्ट करना है राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है ट्रांसलेट। अगर हमें किसी वर्ड को क्या करना है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो उसके लिए हम ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ट्रांसलेट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे इस लैपटॉप में वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको क्या करना है, जैसे एजुकेशन लिखा हुआ है, एजुकेशन को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है तो आप ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रॉम इंग्लिश टू,
इंग्लिश में है, किस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम फ्रेंच भी लेते हैं तो ये काम नहीं करता है, तो अगर आपके लैपटॉप में ये है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है कमेंट ऑप्शन। कमेंट क्या होता है, अगर किसी वर्ड पे हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो उसके लिए हम कमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कमेंट लगाना है, आप कमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, अगर किसी भी वर्ड पे कमेंट लगाना है आप उसको सेलेक्ट करिए, न्यू कमेंट पे जाइए और यहाँ पे कमेंट लगा सकते हैं। हमने कहा दिस इज इंस्टीट्यूट which is located in लखनऊ। इस तरीके से आप किसी पे भी क्या कर सकते हैं, कोई भी कमेंट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर्सर लेकर जाएंगे आपको वो कमेंट शो होगा। हमने यहाँ कहा सीपीयू पे कमेंट लगाना है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग सेलेक्ट करिए, कमेंट पे लगाइए। हमने कहा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इस टाइप में यहाँ पर। और लखनऊ कमेंट, यहाँ पे चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कामा एक्सेल कामा पावर पॉइंट, इस टाइप से आप कमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं। सर्च इट इज केस सेंसिटिव, सर्च पे लगा लेते हैं इट इज नॉट केस सेंसिटिव। इस टाइप से यहाँ पे हमने देखे हैं मल्टीपल कमेंट्स ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आपको कमेंट देखना है तो आप उस सेल पे सेलेक्ट करके भी कमेंट्स देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा शो ऑल कमेंट्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके जितने भी कमेंट आपने लगा रखे हैं पूरी शीट में वो सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे इस टाइप में। अगर आपको कमेंट हाइड करना है आप वापस से उसी पे क्लिक करिए, कमेंट सारे हाइड भी हो जाएंगे। अगर हमें क्या करना है, कमेंट 1 बाय 1 देखना है तो यहाँ पे देखिए जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सेलेक्ट किया यहाँ पे कमेंट शो हो रहा है, और जैसे ही अगर हम हटा रहे हैं उस सेल के बाहर क्लिक कर रहे हैं या फिर कर्सर ले जा रहे हैं तो वो कमेंट हाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो एंड हाइड कमेंट का, यहाँ से कमेंट को शो करा सकते हैं और अगर हाइड करना है तो यहाँ से कमेंट को हाइड भी करा सकते हैं। और अगर आपको सारे कमेंट्स शो कराने हैं शो ऑल कमेंट्स पे जाएंगे, और हाइड कराना है तो इसी पे वापस क्लिक कर देंगे, सारे कमेंट्स हाइड भी हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपको कोई कमेंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट ऑप्शन का यूज़ करके कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला कमेंट डिलीट करना है, आप डिलीट ऑप्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कमेंट डिलीट कर सकते हैं। देखिए हमारा जो भी कमेंट लगा हुआ था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट को एडिट करना है तो आप कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करिए कमेंट जहाँ पर भी लगा रखा है जिस सेल में भी, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है एडिट कमेंट का, एडिट कमेंट पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस नेक्स्ट ऑप्शन आता है। प्रीवियस क्या होता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सर्च वाले कमेंट पे हैं और आपको प्रीवियस के कमेंट्स देखने हैं तो यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट पे जा सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट कमेंट पे जाना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके दूसरे कमेंट पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से कमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर कमेंट डिलीट करना है तो यहीं से कमेंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट ग्रुप जो कि है हमारा चेंजेस ग्रुप। चेंजेस ग्रुप में पासवर्ड रिलेटेड आता है कि अगर हमें क्या करना है, अपनी शीट पे प्रोटेक्शन लगाना है ताकि अगर कोई दूसरा पर्सन इसमें चेंजेस करना चाहे तो वो ना कर सके, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी शीट पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो प्रोटेक्शन लगाने के लिए आप प्रोटेक्ट शीट पे जाइए और यहाँ पे पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे आपको वो पासवर्ड देना है, जो भी पासवर्ड देना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1 2 3 दे दिया, ओके करेंगे। अगेन ये आपसे री एंटर पासवर्ड करने के लिए बोलेगा, री एंटर पासवर्ड दे देंगे, सेम पासवर्ड 1 2 3 कर दिया, ओके कर दिया। ये हमारी शीट क्या हो गई, प्रोटेक्टेड हो गई। अब इसमें अगर हम कुछ लिखना चाहें तो हम नहीं लिख सकते हैं, इस डेटा को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बाकी चेंजेस करना है तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये शीट अभी क्या है, प्रोटेक्टेड है। अगर आपको कुछ लिखना है तो अगर आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आपको कुछ भी अनप्रोटेक्ट करना है, अगर शीट पे प्रोटेक्शन हटाना है तो अनप्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और वापस से हम यहाँ
पे पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे और आप देखेंगे आप फिर से यहाँ पे कुछ भी क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो आता है वो प्रोटेक्ट वर्कबुक आता है। प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या करता है, ये पूरी वर्कबुक पे प्रोटेक्शन लगाता है। मतलब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 शीट्स खुली हुई हैं, ये 4 शीट के अलावा आप यहाँ पे एक्स्ट्रा शीट नहीं ले पाओगे। अगर यहाँ से अभी क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे शीट ले पा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक हम ऑप्शन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा शीट नहीं ले पाएंगे। और एक्स्ट्रा शीट नहीं ले पाएंगे, उसके बाद अगर हमें शीट किसी शीट पे हमें एडिट करना है, जैसे राइट क्लिक करेंगे, कोई शीट हमें क्या करना है, सेल इंसर्ट कराना है, कोई रो इंसर्ट कराना है या डिलीट करना है, रीनेम करना है, तो ये सारे ऑप्शंस अभी क्या हैं, ऑन है। तो जैसे ही अगर हम प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन को अप्लाई करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ये सारे ऑप्शंस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसको लगाने के लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाएंगे, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो भी पासवर्ड डालना है हम सेम ही पासवर्ड रखते हैं, जैसे 1 2 3 ओके करेंगे। अगेन ये कंफर्म करेगा पासवर्ड, 1 2 3 लिख देंगे, ओके करेंगे। ये पासवर्ड क्या हो गया, हमारा अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट शीट करेंगे, तो यहाँ पे आप कोई भी शीट नहीं ले सकते, जितनी शीट है सिर्फ उसी पे काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा शीट यहाँ से नहीं ले सकते। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज करके अपनी शीट पर जितनी भी वर्कबुक हमारी शीट्स हैं उस पर क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो शेयर वर्कबुक आता है। शेयर वर्कबुक क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी ऑफिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉय एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सेम फाइल पर दोनों लोग काम कर रहे हो तो आप शेयर करके क्या कर सकते हैं, एक ही सीट पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर वर्कबुक ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे अभी देखिए हमारा यहाँ पे सिर्फ शालिनी 2 नाम के फाइल दिख रही है। शेयर वर्कबुक पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अलाउ चेंजेस बाय मोर देन 1 यूजर एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम दूसरे यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं, कई सारे यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंजेस करने के लिए सेम टाइम पर। तो इसको यहाँ से अलाउ करना है, उसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ से यस करेंगे और ये हमारी वर्कबुक शेयर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए शेयर्ड ऑप्शन लिख कर आ रहा है। तो इस तरीके से आप फाइल को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जो शेयर फाइल हमने करी है उस पर प्रोटेक्शन लगाना है, जिसके साथ भी हमने शेयर करा है, हम चाहते हैं वो सिर्फ हमारी फाइल को देख सके, पढ़ सके, लेकिन कोई चेंजेस ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसकी शीट पे प्रोटेक्शन लगा देंगे, क्योंकि जब तक उसको पासवर्ड नहीं पता होगा वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक पे क्लिक करना है, शेयर विद ट्रैक चेंजेस पे जाना है और यहाँ पे पासवर्ड इनपुट कर देंगे। पासवर्ड लगाना है 1 2 3, ओके करेंगे, अगेन री एंटर करेंगे पासवर्ड को, ओके करेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, जो भी फाइल शेयर करी है उस पर प्रोटेक्शन लग जाएगा। जो भी यूजर होगा वो सिर्फ फाइल को देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं। अगर हमें इसको हटाना है, अनशेयर करना है, तो वापस आप शेयर वर्कबुक पे जाइए और यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव यूजर कर देंगे। रिमूव यूजर करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, अनशेयर हो जाएगी। यहाँ से प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं, अगेन यहाँ से ओके, यस, ये हमारी फाइल क्या हो गई, अनशेयर हो गई। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी के भी साथ फाइल को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज मतलब क्या होता है कि अगर हमें क्या करना है, पूरी शीट में यूजर्स को अलाउ नहीं करना है चेंजेस करने के लिए, बट कुछ रेंज में हमें क्या करना है, अलाउ करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन में हमें क्या करना है, अलाउ करना है यूजर्स को कि वो इतनी सेल में, इतनी रेंज में क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, पूरी शीट में चेंजेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है, यहाँ से अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज पे जाना है और न्यू पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेंज टू सेल, इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, C5 से लेकर C13 तक आपका क्या हो गया है, यहाँ पे अलाउ हो गया। और इतने का हम क्या कर देंगे, रेंज का पासवर्ड सेट कर देंगे 1 2 3। यहाँ पे हमने इतनी रेंज का क्या कर दिया, पासवर्ड सेट कर दिया है, जो कि हमारा 1 2 3 है। इसके बाद ओके करेंगे, अगेन पासवर्ड को कंफर्म करना है 1
123 ओके करना है। ये हमारा पासवर्ड इतनी रेंज में क्या हो गया है, अप्लाई हो गया है। लेकिन बाकी शीट में अभी हमारा कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन सेम यही यहाँ पे आपने जो पढ़ रखा है प्रोटेक्ट शीट वही ऑप्शन है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। इतने में तो हमारा पासवर्ड लगा ही लगा है, बाकी में भी हमें बाकी शीट में भी पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 फिर से हम पासवर्ड रखेंगे 1 2 3 ओके करेंगे, अगेन कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, कंफर्म करने के बाद ओके करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, शीट पे प्रोटेक्शन लग गया। अभी देखिए अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो ये आपको लिखने के लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इस पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है। और अगर यहाँ पे आप कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपसे बोलेगा पहले अनलॉक रेंज, मतलब इतनी रेंज का जो हमने पासवर्ड चेंज कर रखा था उस रेंज का पासवर्ड पहले आप डालिए, तभी आप आगे इसके क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे डाल के क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 1 2 3 पासवर्ड डाला, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो इतनी रेंज में क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। इस तरीके से अगर पासवर्ड ये अनप्रोडक्ट बाकी जो शीट में हमने प्रोटेक्शन लगा रखा था उसको हटाना है तो अनप्रोडक्ट शीट में जाके यहाँ का भी पासवर्ड डाल के इसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे। और अब यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, यहाँ से चेंजेस को ट्रैक करना। ट्रैक चेंजेस पे चले जाएंगे और यहाँ पे हाईलाइट चेंजेस आता है। ट्रैक चेंजेस मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देते हैं तो जो भी यूज़र यहाँ पे हमारी शीट में चेंजेस करके जाएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको ट्रैक चेंजेस आना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे, हाईलाइट चेंजेस पे जाएंगे। हाईलाइट चेंजेस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग दिस ऑल्सो शेयर योर वर्कबुक दिखाई देगा। व्हेन ऑल करना है, हु एवरीवन, वेयर कहाँ पर आपको ट्रैक चेंजेस को अलाउ करना है। तो हमने कहा ये जो हमारी शीट है नेम से लेकर एज तक यहाँ पे जो भी चेंजेस हो वो हमें पता चल जाए। तो उसके लिए इसको सेलेक्ट करना है, ओके करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या लग गया है, ट्रैक चेंजेस ऑन हो गया। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो हमें पता चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल है, मैंने इसको चेंज करके HR कर दिया। जैसे ही आपने HR किया यहाँ पे देखिए सिंबल आ रहा है इसका, ये हमारे ट्रैक चेंजेस का। जैसे माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपको किस डेट को किस टाइम पर चेंजेस किए गए हैं, किस सेल में किए गए हैं, और पहले क्या लिखा हुआ था और उसके बाद चेंज करके क्या लिखा गया, वो सारे चेंजेस यहाँ पर आपको शो करा देगा। तो इस तरीके से आप ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इसकी सैलरी को चेंज कर दिया, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, रिया कर देते हैं, यहाँ पे मैंने यश कर दिया। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं वहाँ पे आपका क्या हो गया, ट्रैक चेंजेस यहाँ पर लग गया है। अगर हमें क्या करना है, ये चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या हटाना है तो इसके लिए वापस ट्रैक चेंजेस पे जाना पड़ेगा और रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट चेंजेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से अगेन ओके करना है। यहाँ पर देखिए अगर ये जो HR वाली चेंजेस आपने करे हैं उसको क्या करना है, हटाना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से एक्सेप्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो जितने भी हमने चेंजेस किए हैं उसको एक साथ एक्सेप्ट कर लें तो एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक ही साथ हम यहाँ पे इसको हटाना चाहते हैं तो रिजेक्ट ऑल कर लेंगे तो सारे चेंजेस आपके क्या हो जाएंगे, हट भी जाएंगे। तो यहाँ से रिजेक्ट ऑल करेंगे, सारे ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू रिजेक्ट द रिमेनिंग 4 चेंजेस व्हाइल रिव्यूइंग देम। तो यहाँ से अगर आपको हटाना है तो ओके करेंगे तो सारे चेंजेस आपके क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका, आता है स्टार्ट लिंकिंग का। स्टार्ट लिंकिंग ऑप्शन क्या करता है, इसकी हेल्प से आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाएंगे स्टार्ट लिंकिंग पे, तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, पेन्स का ग्रुप मिल रहा है, फॉर्मेट क्लोज ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी आपको ड्रॉ करना है, बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करके आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस पेन से। और अगर इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो आप यहाँ पे वेट पे जाइए, इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस टाइप से इंक्रीज़ कर लेंगे। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो कलर पे जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इस टाइप में आप कलर चेंज कर लीजिए, इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्या करना है, डिलीट करना है या इरेज करना है तो यहाँ पे इरेजर की हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं इस टाइप में। यहाँ पे फिल टिप
पेन भी मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से ले सकते हैं और इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से अभी आपको जो भी ड्रॉ करना है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं इस टाइप में। इसकी थिकनेस को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से थिकनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस टाइप में इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट ऑल लिंक्स पे क्लिक करेंगे और ये सारे लिंक्स जो भी आपने बना रखे हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। यहीं पर एक और ऑप्शन मिलता है हाईलाइटर का। अगर आपको कुछ हाईलाइट वगैरह करना है तो हाईलाइटर ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। और हाईलाइटर का भी कलर आपको चेंज करना है तो कलर पे जाके इसके कलर को भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। इसकी थिकनेस वगैरह कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से आप इसकी थिकनेस को भी क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी कम करना है। इस तरीके से इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप इसके यूज़ से क्या कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शन में। और अगर आपको इसको क्लोज करना है तो क्लोज इंक टूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा हमारे इस टाइप में। अगर आपको फिर से एडिट करना है तो रिव्यू में जाके इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, इरेज वगैरह कर सकते हैं इस टाइप में और क्लोज कर लेंगे, क्लोज इंक टूल कर लेंगे, वापस से हमारे ये हट जाएगा। तो ये हमारा क्या था, पूरा रिव्यू टैब था। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट व्यू टैब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।